वालेकुम दोस्तों। आज आपको बताते हैं कि कैसे ये प्राइवेट कंप्लेंट और चलान केस क्या होता है। यानी प्राइवेट कंप्लेंट जिसको इस्तगासा भी कहा जाता है, ये क्या होता है। आमतौर पर लोगों के जहन में ये होता है कि क्रिमिनल केस वो होता है जो पुलिस एफआईआर चला काट कर फिर उसके बाद मुलज़िमों को गिरफ़्तार करके चालान किया जाता है, तो उसको लोग केस समझते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा का केस है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे वो दोस्त जो न्यूली एंट्रेंट्स इन द प्रोफेशन ऑफ द एडवोकेट्स, वो भी उनको भी नहीं पता होता काफ़ी दोस्तों को कि ये प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा ये क्या होता है। तो अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी में ये प्राइवेट कंप्लेंट का कंसेप्ट है, उसको मेंशन किया गया है। होता ये है कि इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट जो है, आप उस सूरत में कर सकते हैं ये डायरेक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, जो भी ट्रायल कोर्ट उसकी बनेगी ऑफेंस के हिसाब से, तो उस कोर्ट में ये डायरेक्ट फाइल होता है। अब जैसे डिफेमेशन का ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो उसका वो डायरेक्ट इसमें सेशन कोर्ट में फाइल होती है। इसी तरह अगर कोई और प्राइवेट कंप्लेंट है तो वो मुख्तलिफ जो है ऑफेंस के हिसाब से ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट में फ़ाइल होता है। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर एक आपकी एफआईआर किसी की हुई है, उसमें 10 बंदे मुल्ज़िम रखा गया है और 10 में से पुलिस ने सिर्फ एक रखा, 9 को आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बेगुनाह करके चालान करके अदालत में भेज देते हैं। तो इस जबकि प्रोसिक्यूशन जो मुद्दई होता है वो ये कहता है कि नहीं, ये गलत उसको बेगुनाह किया गया है और गलत ऐसा किया गया है, तो वो वहाँ पुलिस की हायर अथॉरिटीज़ को भी दरख्वास्तें दे दे के थक जाता है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो ही एक केस कोर्ट में आता है, उसका चालान आता है, उसके साथ ही आप जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दें। उसमें आप अपने पूरे पूरे मुल्ज़मान वो रख दें और उन सब को कोर्ट तलब करके आपका केस ऐसे चलाएगी जैसे उस पर यानी 10 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ही वो केस चलेगा। ऐसे ही आपकी कोई भी एफआईआर है, उसमें आपकी वो स्टेटमेंट सही नहीं लिखी गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जो आप चाहते थे, पुलिस ने आपके ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा काम नहीं किया, यानी इन्वेस्टिगेशन गलत कर डाली, तो फिर उस सूरत में भी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल उसी कोर्ट में हो सकती है जहाँ पे आप चालान चाहे वो नहीं भी भेजती, मिसाल के तौर पे आपकी एफआईआर खारिज कर देती है। तो लोग ये समझते हैं कि अब हमारा मुकदमा ख़त्म हो गया, एफआईआर हमारी हुई थी, पुलिस ने वो एफआईआर खारिज कर दी है, अब हम क्या करें। तो वो हाथ पे हाथ रख के बेचारे परेशान होकर बैठ जाते हैं। नहीं, अगर पुलिस की एफआईआर खारिज हो भी गई है तो फिर भी ये प्राइवेट कंप्लेंट की जा सकती है अदालत में और उसको बड़ी वैल्यू होती है। वो ऐसे ही ट्रायल चलता है जैसे चालान केस का चलता है। तो 2 किस्म के केस होते हैं, एक चालान केस कहलाता है और एक इस्तगासा केस कहलाता है। अब इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो भी क्रिमिनल केस होता है, अब एक किसी ने ऑफेंस किया, मिसाल के तौर पे डकैती हुई या कत्ल हो गया, उसके बाद मरहला होता है कि पुलिस उसकी एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी उसकी एफआईआर फाइल करती है। फिर उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करके 173 की रिपोर्ट सीआरपीसी की कोर्ट में सबमिट करती है, फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। किसी को उन्होंने जो है वो
गुनाहगार लिखा होता है, किसी को बेगुनाह लिख देते हैं, इनोसेंट डिक्लेयर कर देते हैं। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन करके जब वो चालान भेजते हैं तो कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू हो जाता है। प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस पेश करती है और जो भी एक्यूज होगा वो डिफेंस उस पर क्रॉस करने के बाद आखिर में जो फैसला होता है फिर वो ये प्रोसेस है। प्राइवेट कंप्लेंट का क्या प्रोसेस है, इसके दरमियान में से पुलिस निकल जाती है। प्राइवेट पार्टी के खिलाफ यानी किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, यानी उसकी डकैती हो गई, कत्ल हो गया, चोरी हो गई, या मामूली जराइम हैं जो नॉन कोगनाइजेबल होते हैं। मसलन किसी ने किसी को मारा, थोड़ा सा जो है हल्का सा जो है ना उसको वो लगा, या ऐसे ही हल्की सी यहाँ पे खराश आई, उसका मेडिकल जो है वो शुजाए खफीफा का बन गया, तो उसमें FIR दर्ज नहीं होती, वो नॉन कोगनाइजेबल 337A1 PPC का ये केस बन जाता है। तो फिर इस सूरत में भी आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। इस्तगासे के लिए ये होता है कि भी आप डायरेक्ट कोर्ट के अंदर आपकी जो भी वर्शन है एक दरख्वास्त की सूरत में वो बनेगा, एक इंडेक्स बनेगा, वही लिस्ट ऑफ विटनेस जो है ना वो बनेगी, और फिर उसके बाद आप कोई अगर मैप है यानी जिसको नक्शा मौका कहते हैं वो भी बना के लगा दें कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जो है ना ये हमारा ऑफेंस हुआ है। और अगर पुलिस के मतलब उसमें है कि भी आपका वो मुकदमा था, उसकी FIR हुई है, उसका भी जिक्र करें। अगर FIR नहीं हुई तो डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं। अगर FIR हुई है तो उसमें वो जिक्र करेंगे FIR हुई है फ़लाँ फ़लाँ, उसमें पुलिस ने वो बेगुनाह कर दिए थे, इस वजह से भी मैं प्राइवेट कंप्लेंट कर रहा हूँ। फिर वो अदालत के अंदर मजिस्ट्रेट उसके प्रोसेस को चलाता है, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर उसको ऐसी ही अहमियत हासिल होती है जैसे चालान वाले केस की होती है। तो बहुत सारे ऐसी पुलिस की ज़्यादतियाँ, पुलिस की जो है ना एग्जेजरेशन, जो अपने अख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ कर लेते हैं, तो उनको कवर करने के लिए इस्तगासा के पास यानी जो मुद्दई के पास ये एक बेहतरीन हथियार होता है कि वो प्राइवेट कंप्लेंट के ज़रिए, इस्तगासे के ज़रिए अपना मुकदमा डायरेक्ट कोर्ट में पेश कर सकता है। ये क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है, इसे इस्तगासा इसको कहते हैं। और अगर मज़ीद कोई फर्दर आपको कोई सवाल हैं, आप YouTube के इस मेरे चैनल पे जाकर कमेंट्स में आप वो सवालात वहाँ से कर सकते हैं, तो दोस्तों को जवाबात भी दिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस्तगासा के मुतालिक आपको काफ़ी पता चल गया होगा। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि जी हमें नई वीडियो नहीं मिली, तो उसके लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा